नेबरिंग स्क्रिप्ट। एनर्जी, फोकस और माइंड रीसेट का असली सच। साइंस का एक बहुत बेसिक नियम है। ऊर्जा न बनाई जा सकती है न खत्म की जा सकती है। वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इस एक लाइन को पूरे वीडियो के दौरान दिमाग में रखो, क्योंकि आगे जो भी बात होगी सब इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। बहुत लोग ये सोचकर वीडियो स्किप कर देंगे कि ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन फर्क यहां है। एक होता है जानकारी होना और एक होता है उसे जिंदगी में लागू करना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करने आए हो तो ठीक है, लेकिन अगर सच में दिमाग और लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। स्टेप एक, अपनी ऊर्जा को बचाना सीखो। जब भी आप अपनी शारीरिक ऊर्जा को बेवजह खर्च करते हो, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिन तक मन सुस्त हो जाता है। काम करने का मन नहीं करता, फोकस गिर जाता है, मोटिवेशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा क्रिएटिविटी, पढ़ाई, स्किल और ग्रोथ में लग सकती थी, वो कहीं और खर्च हो गई। बहुत सारे सफल लोगों ने एक कॉमन चीज बताई है। उन्होंने अपनी सेक्सुअल एनर्जी को डायरेक्ट वेस्ट नहीं किया, बल्कि उसे प्रोडक्टिविटी में बदला। जब आप कुछ दिन खुद को कंट्रोल करते हो, तो अंदर एक अलग तरह की ताकत महसूस होती है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आंखों में चमक आती है, दिमाग साफ सोचने लगता है। तो पहला चैलेंज, कम से कम 7 दिन अपने आप पर कंट्रोल रखो। स्टेप 2, सोशल मीडिया को रीसेट करो। आज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? सोशल मीडिया का एल्गोरिदम। आप जैसा कंटेंट देखते हो वही आपको बार बार दिखाया जाता है। अगर आप फालतू, सेमी न्यूड या दिमाग खराब करने वाला कंटेंट देखोगे तो वही आपकी फीड बन जाएगा, और धीरे धीरे वही आपकी सोच भी बन जाएगी। समाधान क्या है? बेकार पेज अनफॉलो करो। मोटिवेशन, स्किल, पढ़ाई और हेल्थ से जुड़े पेज फॉलो करो। वही कंटेंट लाइक करो जो आपको आगे बढ़ाए। एल्गोरिदम आपकी आदतों से सीखता है, तो उसे सही सिग्नल दो। स्टेप 3, ज़ॉम्बी स्क्रोलिंग बंद करो। हर 5 से 10 सेकंड में नया वीडियो, नई रील, नई क्लिप। दिमाग को लगातार डोपामीन की आदत पड़ चुकी है। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी के अनुसार औसत इंसान का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड के आसपास रह गया था। अब सोचो, अगर आपका ध्यान 8 सेकंड से ज्यादा टिक ही नहीं रहा, तो पढ़ाई या काम में कैसे टिकेगा? रील्स हमें फोकस करना नहीं, बल्कि जल्दी बोर होना सिखा रही हैं। इसलिए तय करो, दिन में लिमिटेड टाइम ही स्क्रॉल करोगे, बाकी समय दिमाग को डीप फोकस की ट्रेनिंग दोगे। स्टेप 4, ओवर थिंकिंग को एक्शन से बदलो। हमारा दिमाग दिन में हजारों विचार पैदा करता है। ज्यादातर या तो पास्ट से जुड़े होते हैं या फ्यूचर से। लेकिन सच ये है, न तो आप अतीत बदल सकते हो, न भविष्य को कंट्रोल कर सकते हो। आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है। जब भी ज्यादा सोचने लगो, लिखना शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो, या उसी काम को तुरंत शुरू कर दो। एक्शन लेने से दिमाग शांत होता है, सिर्फ सोचने से नहीं। स्टेप 5, डीप वर्क की आदत डालो। आज के समय में सबसे रेयर स्किल क्या है? फोकस। जो इंसान बिना डिस्ट्रैक्शन के 60 से 90 मिनट तक एक काम कर सकता है, वो आधी दुनिया से आगे है। रोज कम से कम 2 से 3 डीप वर्क सेशन रखो। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ, कोई चैट नहीं, सिर्फ आप और आपका काम। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान मजबूत होता जाएगा। स्टेप 6, शरीर को एक्टिव रखो। कम उम्र में हमारा दिमाग बहुत तेज सीखता है, लेकिन अगर हम उसे सही इनपुट ना दें तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये दो चीजें दिमाग की धार बनाए रखती हैं। आपको जिम जाना जरूरी नहीं। दौड़ो, पुशअप करो, योग करो, कुछ भी करो, लेकिन रोज शरीर को हिलाओ। स्टेप 7, शांत मन की ताकत। सबसे बड़ी पावर क्या है? एक शांत दिमाग। जब दिमाग शांत होता है तो ऊर्जा इकट्ठी होती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है। मेडिटेशन का असली मकसद यही है, माइंड को स्लो करना। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, चल रहे हो तो सिर्फ चलो, बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपकी सोच साफ हो रही है, फोकस बढ़ रहा है और अंदर एक स्थिरता आ रही है। आखिरी बात, ऊर्जा हमेशा रहेगी। सवाल यह है, आप उसे बर्बाद करोगे या ट्रांसफॉर्म करोगे? 7 दिन से शुरुआत करो, फिर 15, फिर 30। जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा बदलाव।
अगर आप सच में इन स्टेप्स को अपनाते हो तो कुछ महीनों में खुद को पहचान नहीं पाओगे। बाकी फैसला आपके हाथ में है। अगर वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि असली बदलाव अभी शुरू हुआ है।